बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IBS क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS एक ऐसी तबी कैफियत जो कि बहुत आम है। इसमें पेट में बेआरामी पाई जाती है। इस बेआरामी की वजह से अंतड़ियों में खुराक की हरकत में खराबी पैदा हो जाती है। मौजूदा तहकीक ये बताती है कि IBS की बहुत सी अलामात का ताल्लुक निज़ाम में पाए जाने वाली असाब नर्व्स की ज़कील हिस्सी है। ये असाब दिमाग और हराम मगज़ में मौजूद असाब से कुछ मुख्तलिफ नौइयत की होती है। IBS मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा शिकायत होती है। औरतें मर्दों की निस्बत तकरीबन 2 गुना ज़्यादा IBS का शिकार होती हैं। ज़्यादातर लोगों में IBS 40 साल की उम्र से पहले देखा गया है और हर ख़ानदान में कम अज़ कम 1 से 2 अफराद इससे ज़रूर मुतासिर होते हैं। बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि IBS अंतड़ियों की किसी बीमारी इन्फेक्शन के नतीजा में पैदा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इस कैफियत को पोस्ट इन्फेक्शन IBS कहा जाता है। याद रहे कि IBS के IBD में बहुत फ़र्क होता है। IBS 4 मुख्तलिफ अक़साम या शिकाल में होता है। IBS-D पेट की खराबी साथ इसहाल वाली IBS-C पेट की खराबी के साथ कब्ज़ वाली IBS मिक्स्ड पेट की खराबी के साथ इसहाल और कब्ज़ अदल बदल कराने वाली IBS-U नामालूम IBS जिसमें अलामात बदलती रहती हैं। IBS की अलामात सबसे बुनियादी अलामात पेट का दर्द बहुत नुमाया है, जिसके साथ साथ रफ़ा हाजत के मामूल में वाज़ेह तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। IBS का मरीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात के साथ आता है, मसलन पेट में शदीद और तेज़ दर्द, मरोड़, पेट का फूलना, पेट का तनाव, पेट भरा भरा महसूस होना, हत्ता कि जलन की शिकायत भी कई मरीज़ करते हैं। IBS के मरीज़ों में पेट दर्द कुछ मखसूस चीज़ों खाने से बढ़ जाता है। कभी कभी आम रोज़मर्रा के खाने के बाद भी पेट दर्द में इजाफ़ा होता देखा गया है। कभी जज्बाती और नफसाती दबाव की भी इस पेट दर्द की वजह बनती है और कभी कब्ज़ और इसहाल भी दर्द का सबब बनते हैं। IBS की दूसरी अलामात में लगातार खाने के फ़ौरन बाद अचानक और शदीद हाजत, ऐसा एहसास होता है जैसे पेट पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ और पखाना के साथ लेसदार मवाद का निकलना भी रिपोर्ट होता है। IBS के मरीज़ों में कुछ अलामात ऐसी भी होती हैं जिनका मैदा या अंतड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं होता, जैसे आधे सर का दर्द, दर्द शकीका, नींद की खराबी, बेसुकूनी, बेचैनी वाली नींद, एंजाइटी, डिप्रेशन, पट्ठों में खिंचाव और दर्द। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन अलामात के साथ भी नॉर्मल अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अक्सर लोग IBS की वजह से अपनी रोज़मर्रा कामों को सर अंजाम देने से कासिर हो जाते हैं। ऐसे लोगों का इलाज बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोगों में इसकी अलामात शदीद ज़हनी दबाव के नतीजे में ज़ाहिर होती हैं और जो ही वो इस ज़हनी दबाव और परेशानी से निकलते हैं तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। बाद लोगों में IBS की अलामात बगैर किसी वजह के भी ज़ाहिर हो जाती हैं। इसी तरह कुछ लोगों में इसकी अलामात बहुत लंबा अरसा तक चलती हैं और फिर बहुत अरसा वो बिल्कुल ठीक भी रहते हैं। तशख़ीस कैसे होती है? हकीकत यह है कि एक माहिर डॉक्टर इस मर्ज़ की तशख़ीस मरीज़ की बुनियादी माज़ी और हाल की मख़सूस अलामात और क्लिनिकल हिस्ट्री की बुनियाद पर ही करता है। मैदा और अंतड़ियों का माहिर अमराज़ अपने तजर्बा की बुनियाद पर इसकी अलामात को जांच लेता है, अगरचे इसकी मख़सूस अलामात ही इस मर्ज़ की पहचान होती हैं, लेकिन कुछ अलामात को हम रेड लाइन कह सकते हैं। इन रेड लाइन अलामात की वजह से तशख़ीस का मेयार तब्दील हो जाता है। रेड लाइन या ख़तरनाक अलामात मुतज़ायरा अवामिल पर नज़र रखती हैं। अगर IBS की अलामात 50 साल के बाद पैदा हों तो ख़तरनाक हैं। अगर बग़ैर किसी ख़ास वजह से वज़न कम हो रहा है तो ख़तरनाक बात है। अगर जिस्म में आयरन की कमी अनीमिया हो तो ये भी ख़तरा की अलामत है। अगर मैदा या अंतड़ियों से खून बहने की शवायद मौजूद हों तो ये भी रेड लाइन की अलामत है। इसी तरह अगर दर्द रात को जगा दे तो ये भी ख़तरा की बात है। IBS की अलामात के साथ अगर ये रेड लाइन अलामात भी पाई जाएँ तो इसके मुताबिक कुछ लैब टेस्ट ज़रूरी हो जाते हैं ताकि तशख़ीस मुकम्मल हो। IBS का इलाज IBS को जितना बेहतर तरीक़ा से होम्योपैथिक अद्वियात ठीक करती हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। शर्त बस ये है कि मरीज़ अपनी मुकम्मल अलामात और हिस्ट्री बयान करे और होम्योपैथिक डॉक्टर इस अलामात और हिस्ट्री के ऐन मुताबिक बिलमिसल दवा तजवीज़ करे। होम्योपैथिक दवा मुस्तनद और होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना या ज़्यादा बेहतर नतीजे देती है, क्योंकि वो अलामात की शिद्दत और हिस्ट्री को सामने रखते हुए दवा की